हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है एक बार फिर से करियरविल रेलवे एग्जाम यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आपको रेलवे रत्न सीरीज के माध्यम से कंप्लीट सब्जेक्ट की तैयारी करवा रहे हैं। यहां पर आपको राकेश यादव सर आपको मैथ्स पढ़ा रहे हैं, अरुण सर आपको रीजनिंग और जीएस बाय शिवान सर, और साइंस में आप लोगों को काजल मैम और अंकुर सर फिजिक्स केमिस्ट्री। इस पूरी टीम के साथ यहाँ पर एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। और यहाँ पर मेरी रोजाना क्लास होती है शाम को कितने बजे? 4 बजे। और शाम 4 बजे की इस क्लास में हम 1000 क्वेश्चन की सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हम कितने प्रश्न कर सके पंकज जी? 4, 6, 7 हम कर चुके। आज हम करने वाले हैं 4, 6, 8, यानी 468 नंबर का हमारा ये प्रश्न है। 468 नंबर का हमारा ये प्रश्न है। पूछ रहा है कि कहां पर भागीरथी अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है। तो नो डाउट आपको पता है कि जहां पर भागीरथी और अलकनंदा मिलती है वो जगह कहलाती है देवप्रयाग। क्या कहलाता है? देवप्रयाग। वहीं पर अगर पूछे कि विष्णु प्रयाग कहां पर होता है, जब अलकनंदा के साथ धौली गंगा मिलती है। जब अलकनंदा के साथ मंदाकिनी मिलती है तो नंद प्रयाग बनता है, पिंडार गंगा मिलती है तो कर्ण प्रयाग बनता है, और मंदाकिनी मिलती है तो रुद्र प्रयाग बनता है। जब गंगा और यमुना मिलती है तो दोस्त वहां पर बनता है भूवी शर्मा जी। नो, आज नहीं है, कल लाएंगे, पक्का प्रॉमिस। ठीक है, बस डिस्टर्ब नहीं करना, पूरी क्लास में पढ़ना है अच्छे से, ठीक है? चलेगा मेरे बच्चे। यहाँ पर मेरे दोस्त अगर हम बात करें गंगा की अगर मैं बात करूं तो गंगा की हम बात करेंगे, जब गंगा और यमुना आपस में मिलती है वो प्रयागराज कहलाता है। वो क्या कहलाता है? प्रयागराज कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रयागराज कहलाता है। और अगर हम बात करें तो गंगा की लंबाई मेरे भाई 2525 किलोमीटर होती है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं गंगा का स्टेट ओरिजिन क्या है? उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद गंगा किस स्टेट में जाती है? तो उत्तराखंड के बाद गंगा जाती है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में, और बिहार के बाद झारखंड, और झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, और फिर चली जाती है बांग्लादेश में। मेरा प्रश्न आपसे है, गंगा पश्चिम बंगाल में किस नाम से जानी जाती है? गंगा पश्चिम बंगाल में भगीरथी के नाम से। और गंगा बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा को बांग्लादेश में दोस्त क्या कहते हैं? गंगा को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पद्मा नदी कहा जाता है। और गंगा सॉरी बांग्लादेश में जमुना को क्या कहते हैं? ठीक है, आपका बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा को क्या कहते हैं? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा को क्या कहते हैं? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा को क्या कहते हैं? बताइएगा। जमुना। बहुत सुंदर बच्चों। नो लेफ्ट राइट की बातें, केवल क्लास में पढ़ने वाली बातें होनी चाहिए, लेफ्ट राइट की कोई बातें नहीं। अगर आप क्वेश्चंस नहीं दे रहे तो आप एंजॉय कर सकते हैं, यूट्यूब पर बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियो है उनको देख के, लेकिन क्लास में पढ़ रहे हो तो आंसर करिए या आराम से बैठ के सुनिए। लेफ्ट राइट की बात कोई नहीं है, ठीक है? एसएससी जीडी के लिए देख सकते हैं, लेकिन आयुष मिश्रा जी, अगर आप लोगों का एसएससी जीडी का सपना है, ये क्लास देखिए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी है, लेकिन आप लोगों के लिए एसएससी जीडी वालों के लिए बहुत सुंदर जबरदस्त सीरीज मैंने चलवा दी है, जिसका नाम है वरदान सीरीज। और वरदान सीरीज के अंदर कल हमने एक पहला टॉपिक पढ़ा है जिसका नाम है वह आपका जनगणना। आज हम एक दूसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, आपका डांस एंड पर्सनैलिटी, नृत्य एवं व्यक्तित्व। तो उस टॉपिक से आप जरूर जुड़ सकते हो, जिसकी क्लास चलती है शाम को। इस भूवी शर्मा को ब्लॉक कर दो क्योंकि पढ़ने वाली स्टूडेंट नहीं, ठीक है? शाम को 7 बजे करियरविल एसएससी जीडी यूट्यूब चैनल पर वरदान सीरीज में आज जो टॉपिक है वो है डांस एंड पर्सनैलिटी। डांस एंड पर्सनैलिटी से हर जगह प्रश्न आता है, ठीक है? चलेगा। अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य ने सहायता की थी। चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी बुद्धायन ने, उपगुप्त ने, चाणक्य ने, शूद्रक ने। किसने की थी? हाँ, हाँ, बताएगा। तो किसने की थी दोस्त? आपकी चाणक्य ने। किसने? चाणक्य ने इसकी सहायता की थी। 470
470। अगर मैं बात करूं मोहिनी अट्टम किस राज्य की एक नृत्य शैली है? मोहिनी अट्टम किस राज्य की एक नृत्य शैली है? तो मोहिनी अट्टम किस राज्य की नृत्य शैली है? तो मोहिनी अट्टम किस राज्य की एक नृत्य शैली है? आंध्र प्रदेश, असम, केरला, त्रिपुरा। तो मोहिनी अट्टम किस राज्य की नृत्य शैली है? केरला की। अगर मैं आप लोगों से पूछूं केरला की कैपिटल क्या है तो सब बच्चे बताएंगे। साथ ही साथ अगर मोहिनी अट्टम केरला की है तो भाई कथकली कहाँ की है? कथकली कहाँ की है? कथकली कहाँ की है? कथकली बताएगा। और अगर कथकली भी केरला की है, चलो ठीक है, कथकली भी केरला की है तो चलो अब बताओ कथक कहाँ की है? बता पाओगे कथक कहाँ की है? चलो कथक बता दी ना, कोई बात नहीं, उत्तर प्रदेश की है। तो सत्रिया तो नहीं बता पाओगे आप सब, बता दोगे? बताओ सत्रिया कहाँ की है? सत्रिया कहाँ की है दोस्त? तो आप कहोगे सर सत्रिया कहाँ की है? अरे वाह, बहुत सुंदर, असम की। तुम्हें तो सब पता है मेरे भाई, पर तुम्हें भरतनाट्यम का नहीं पता होगा, देख लेना चाहे। भरतनाट्यम का पक्की बात है आपको नहीं पता होगा। पता होगा? बताओ। भरतनाट्यम का देखना, सारे बच्चे सही आंसर कर रहे हैं क्या? बहुत सुंदर। तमिलनाडु। कहां पर दोस्त? तमिलनाडु। ठीक है, भरतनाट्यम तमिलनाडु। 471, 471। नैनार इससे संबंधित थे। नैनार बताएगा, नैनार किससे संबंधित थे? देखो अलवार होते भगवान शिव के, अलवार होते हैं, अलवार संत जो होते हैं, अलवार संत होते हैं भगवान शिव से, शिव संप्रदाय के। ये शिव संप्रदाय से जुड़े होते हैं, शिव संप्रदाय से जुड़े होते हैं, इन संत को बोलते हैं अलवार संत। और जो नैनार संत होते हैं ये किससे जुड़े हैं? ये विष्णु संप्रदाय से जुड़े हुए संत होते हैं। किससे? ये विष्णु संप्रदाय से जुड़े हुए संत होते हैं, विष्णु संप्रदाय से जुड़े हुए संत होते हैं। तो नैनार किससे संबंधित है? तो ये वैष्णव संप्रदाय से जुड़े हुए संत है। ए इसका सही उत्तर। ठीक है मेरे मित्र, आगे बढ़े, बताइएगा। बहुत बढ़िया। 472, 472। प्राय संसद के एक वर्ष में 3 अधिवेशन होते हैं। प्राय संसद के एक वर्ष में 3 अधिवेशन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाग अधिवेशन गलत है? बजट सत्र, मॉनसून सत्र, स्प्रिंग सत्र, विंटर सेशन। विंटर सेशन भी होता है, मॉनसून सेशन भी होता है, बजट सेशन भी होता है। आपने कभी सुना है बसंत सेशन? ये नहीं सुना होगा। ठीक है जी। अगर हम बात करें संसद की बात, संसद का संबंध किस आर्टिकल से है? तो संसद का संबंध 79 से है। और संसद के 2 हाउस होते हैं, एक होता है राज्यसभा, राज्यसभा को बोला जाता है अपर हाउस। एक होता है लोकसभा, लोकसभा को बोला जाता है लोअर हाउस। राज्यसभा किस आर्टिकल में? 80 में। लोकसभा किस में? 81 में। आप ये तीनों बात जानते हैं, यस या नो? ठीक है, बहुत जबरदस्त, बेहतरीन, चलेगा। 473, 473, 473। भारत में एक नए राज्य की स्थापना हुई, संसद के साधारण बहुमत के द्वारा की जाती है। संसद के साधारण बहुमत के द्वारा अधिकतर राज्यों की स्वीकृति से, संसद के 2/3 बहुमत से, संसद के प्रत्येक सदन के 2/3 बहुमत अथवा अधिकतर राज्यों की स्वीकृति से। नए राज्य की स्थापना दोस्त, नए राज्य की स्थापना, नए राज्यों का संबंध किस आर्टिकल से जुड़ा है? न्यू स्टेट। अगर देखो न्यू स्टेट एडमिशन की बात करें, आर्टिकल 2 से जुड़ा है। और अगर हम बात करें राज्यों के नाम, क्षेत्र, सीमा में परिवर्तन, आर्टिकल 3 से जुड़ा है। और आर्टिकल 2 में बात हो, आर्टिकल 3 की बात हो, आर्टिकल 2 की बात हो, आर्टिकल 3 की बात हो, दोनों ही आर्टिकल में आर्टिकल 4 क्या कहता है? ठीक है मेरे दोस्त, आर्टिकल 4 ये कहता है कि आर्टिकल 2 में, आर्टिकल 3 में जो भी कुछ होगा वो सिंपल मेजोरिटी के साथ होगा। ठीक है, वो सिंपल मेजोरिटी के साथ होगा। ये रुचि देवी जैसे जो ड्रामेबाज स्टूडेंट होते हैं, देखो क्लास में पढ़ने नहीं आई, बच्चे पढ़। चलो ये बताओ दिल्ली पुलिस वाले बैच से कौन कौन है? तो इसका इंटरेस्ट कहां पर है? इसका इंटरेस्ट बातें करने में है। तो इसका मतलब ये कौन सी कैटेगरी का स्टूडेंट हुआ? नाटकबाज स्टूडेंट। मतलब तैयारी तो कर रहा है घर वालों की नजरों में, समाज की नजरों में, पर ये तैयारी करने का क्या कर रहे हैं? नाटक।
अगर आप भी इस कैटेगरी में हो तो आप 90% वाली कैटेगरी में, मतलब भीड़ वाली कैटेगरी में। 10% में कौन है? सीरियस एस्पिरेंट, क्योंकि सीरियस एस्पिरेंट का कभी ध्यान जा ही नहीं सकता लेफ्ट राइट में। तो ये है खच्चर। ये क्या हुआ? खच्चर, क्योंकि खच्चर का भीड़ में काम होता है। चलो भाई, तो इसको क्या कहते हैं? खच्चर। समझे? तो आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 4 ये कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 में जो भी होगा वो सिंपल मेजोरिटी से होगा। कैसा होगा जी? वो संसद के साधारण बहुमत के द्वारा की जाएगा, यानी 473 का राइट आंसर क्या होगा दोस्त? ए होगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। 474, 474, ठीक है जी, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अगर हम बात करें, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? जैसे अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अभिलेखों की शुरुआत किसके द्वारा की गई? अभिलेखों का एक प्रचार प्रसार, अभिलेखों को अच्छे लेवल पे करना किसके द्वारा? सम्राट अशोक के द्वारा। तो अभिलेखों का जो अध्ययन कहलाता है वो क्या कहलाता है? अभिलेखों का जो अध्ययन कहलाता है, मैं आपको बताऊं मेरे दोस्त, वो कहलाता है एपिग्राफी। क्या कहलाता है? एपिग्राफी। और सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? ये कहलाता है न्यूमिस्टिक्स। तो यहाँ पर सी इसका सही आंसर होता है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब। सारे बच्चों ने सेशन को लाइक तो करना नहीं ये जब तक मैं ना बोलूं कि भाई खच्चरों लाइक कर दो। ठीक है, तो इंसान बने रहना है ना, फटाफट सारे बच्चे सेशन को लाइक कर देंगे। सारे बच्चे सेशन को लाइक करेंगे। ठीक है, सुदेश कुमावत जी, बेटा टेलीग्राम पर भी अपलोड कर दी गई, शायद कल की पीडीएफ बची होगी, कल की छोड़ के आज कर देंगे, अभी क्लास के बाद आपकी कल वाली भी। ठीक है, और टेलीग्राम पर शिवानकर जीएस ऑफिशियल वाले टेलीग्राम पर आपकी पीडीएफ अपलोड कर दी गई है, उसको डाउनलोड कर ले। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े। 475, 475 चलेगा। भांगड़ा कहाँ का लोकप्रिय लोक नृत्य है? भांगड़ा कहाँ का लोकप्रिय लोक नृत्य है? ये भी वालिया कर रहा था ना? अच्छा, ये अपने पापा के बारे में बात कर रहा था। बहुत बढ़िया वालिया जी, बड़े सुंदर है आपके पापा, क्या बात। भांगड़ा कहाँ का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो भांगड़ा मेरे भाई पंजाब का है। कहाँ का है? पंजाब का। तो मेरे भाई भांगड़ा हो गया, गिद्धा हो गया, ये दोनों एनर्जेटिक डांस है। ये कहाँ के लोकप्रिय नृत्य है? तो दोस्त ये आपके मेरे भाई आप लोगों का ये पंजाब के लोक नृत्य है। कहाँ के है दोस्त? ये पंजाब के लोक नृत्य है। 476, 476 निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। धोलावीरा, बनावली, कालीबंगा, लोथल। ठीक है दोस्त, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बताएगा। अच्छा ये बताइए धोलावीरा कहां पर है? पहले तो ये बेस्ट वाटर मैनेजमेंट के लिए जाना जाता है। किसके लिए? बेस्ट वाटर मैनेजमेंट के लिए जाना जाता है। किसके लिए? मैनेजमेंट के लिए जाना जाता है। ठीक है, कालीबंगा राजस्थान में है। और अगर हम बात करें लोथल गुजरात में, ये भी भोगवा नदी के किनारे है। किसके नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे है। किसके? भोगवा नदी के किनारे। अगर आपसे पूछे हल्का टेराकोटा, टेराकोटा तो मिट्टी का, ये कहां पर मिला दोस्त? तो आपका बनावली। जुते हुए खेत पूछता, जुते हुए खेत का साक्ष्य पूछता तो क्या बताते? कालीबंगा। जुते हुए खेतों का साक्ष्य कहां पर मिलता है? कालीबंगा में। जुते हुए खेतों का साक्ष्य कहां पर मिला? कालीबंगा में। ठीक है दोस्त, बनावली इसका राइट आंसर होगा। बहुत, हाँ, कालीबंगा में जुते हुए खेतों का साक्ष्य। जय श्री श्याम भाई, सभी को जय श्री श्याम। 477, 477, ठीक है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहते हैं? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। किसको कहते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं भारतीय पुरातत्व का जनक। किसको कहते हैं?
अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं भारतीय पुरातत्व का जनक। किसको कहते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं भारतीय पुरातत्व का जनक। यानी राइट आंसर ए होगा भाई। 477 का राइट आंसर क्या होगा? ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। 478 478 कलहन की पुस्तक क्या है? कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? क्या है? जिसमें जम्मू कश्मीर के राजाओं के इतिहास का वर्णन है। जम्मू कश्मीर के इतिहास के राजाओं का, जम्मू कश्मीर के राजाओं का इतिहास का वर्णन, जम्मू कश्मीर के राजाओं का इतिहास का वर्णन, के राजाओं के इतिहास का वर्णन। अर्थशास्त्र किसकी है? इंडिका किसकी है? और पुराण कितने हमारे पास? 18। तो दोस्त कलहन की कौन सी पुस्तक है? राजा तरंगिणी। ठीक है। 472वां क्वेश्चन। क्या हो गया 472वें क्वेश्चन? कौन सा अधिवेशन नहीं है? तो सी आंसर होगा इसका। कौन सा नहीं है? सी सही है। ठीक है। 472 हो गया। 73, 74, 75, 76, 77, 78। हाँ, इंडिका किसकी है? मैगस्थनीज की है। इंडिका किसकी है? मैगस्थनीज की है। किसकी है? मैगस्थनीज की। एक मिनट, नंबरिंग गलत होगी क्या? सत्तर, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 478 सही तो है। 479, 479, 479। बेटा तुम ना नींद पूरी किया करो। एक तो अपनी तुम नींद ही पूरी नहीं करते, क्लास में नींद में रहते हो। और एक ये नहा के नहीं आया, बहुत ये नींद में बैठ के पढ़ रहा है, इसलिए कुछ भी कमेंट कर देता है। ये गलत है जी। ठीक है दोस्त, आगे बढ़े। भारत के संविधान में 20 भाग हैं। संविधान के कुल 390 अनुच्छेद है। 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। जाहिर सी बात है, क्लास में हम किसी बच्चों को जबरदस्ती नहीं लेके आते कि आप पढ़ो, क्योंकि ये फिल्म तो है नहीं कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और यहाँ पर जैसे वो बच्चा था, एक वालिया करके था, उसने गंदी गाली दी थी, मैंने पढ़ी थी, और फिर उसके बाद वो दिखा भी नहीं। शायद कोई बच्चा था, वो गायब हो गया, चलो कोई बात नहीं। अब ऐसे बच्चों को क्लास में बुलाता कौन है? नहीं ना। अब ये तैयारी भी करते हैं और ये जो उनसे पढ़ते हैं उसको गाली भी देते हैं। तो आपको मैं प्रकृति का नियम बताता हूँ। जो इंसान अपने बुजुर्ग को, माता पिता को, गुरु को और अपने जो उससे सिखाता है उसको गाली देता है, वो जीवन में कभी कामयाब नहीं होता। और खासकर जो गुरु हाथ में पेन लेके खड़ा होता है सामने, उसके मुंह पे माँ सरस्वती का वास होता है। समझ रहे हो ना? तो मेरे दोस्त, दुआएं इंसान को आगे कर देती है और बददुआएं जीरो कर देती है। तो बिना बात का जो अब ये ज्ञान दे के गया लड़का, बिना बात इसने गंदी बात लिखी कमेंट्स में, तो बेटा बता देना जिस दिन तू ना कामयाब हो जाए ऐसी हरकतें करके, जैसे मैं कामयाब हो गया। होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, याद रखना ये बात। 100%, 100% की बात है, 1000% की बात। क्योंकि कुछ चीजें प्रकृति में है, वो हमेशा रहेगी। ठीक है, चलिएगा। भारत के संविधान में 20 भाग है, कुल 390 अनुच्छेद है। 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं अनुसूची को संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। 20 भाग गलत है भाई साहब, 20 भाग नहीं है। 390 अनुच्छेद नहीं, 395 तो ओरिजिनल में थे। पहले दो गलत, केवल 3 सही आंसर होगा। केवल 3 सही आंसर होगा। केवल 3 सही आंसर होगा। 480 कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? शिवालिक। भाई देखो, न्यू फोल्डेड माउंटेन के अंदर क्या क्या आता है? न्यू फोल्डेड माउंटेन, इसके अंदर क्या आता है? न्यू फोल्डेड माउंटेन के अंदर क्या आता है?
सबसे ऊपर आता है ग्रेट, क्या आता है सबसे ऊपर? ग्रेट आता है। फिर आता है मिडिल, फिर आता है शिवालिक, फिर क्या आता है? शिवालिक। ग्रेट, मिडिल, शिवालिक। ठीक है, ग्रेट आता है, मिडिल आता है और आपका शिवालिक आता है। ठीक है दोस्तों, ग्रेट, मिडिल, शिवालिक। तो ये तीनों तो नहीं है, तो सबसे नया शिवालिक हो गया। दूसरी बात, जो विंध्य पर्वत है ये नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से अलग करता है। नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से अलग करता है। नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से अलग करता है। अरावली जो है, राइट आंसर तो ये हो गया इसका सी। अरावली जो है 800 किलोमीटर लंबी माउंटेन रेंज है और दोस्त इसकी सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी गुरु शिखर है। और ये किस किस स्टेट में? दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, इन क्षेत्रों में ये है। ठीक है दोस्त, वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड। 481, अष्ट अध्याय किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? अष्ट अध्याय किसके द्वारा लिखी गई भाई? अष्ट अध्याय किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, मतलब बिल्कुल बेसिक। बताइए किसके द्वारा? पाणिनि के द्वारा। अच्छा, हम दो तीन बात पूछते हैं। तो पुराण हमारे पास कितने हैं? पुराण कितने हमारे पास? 18। और आपसे पूछ ले कोई उपनिषद कितने हैं? उपनिषद कितने हैं? तो आप बोलोगे 108। सारे साथी सेशन को लाइक कर देंगे भाई। उपनिषद कितने? 108 उपनिषद है। सारे बच्चे सेशन को लाइक भी कर दे, बहुत जरूरी होता है, सबसे ज्यादा जरूरी अपन के लिए। 482, क्या नंबर डाल दिया इसने? 482। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? मैं आपको बता देता हूं दोस्त, पूरा ध्यान से समझिएगा। यहां पर ये ग्रेट है, महान हिमालय है, ये मिडिल है। इस तरीके से पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी, नागतिब्बा, महाभारत और दोस्त ये शिवालिक है। ये क्या है? ये शिवालिक है। तो अगर मैं बात करूं, यहां पर है कश्मीर वैली, यहां पर है कुल्लू वैली, यहां पर है मनाली वैली, यहां पर है फ्लावर वैली और यहां पर है दोस्त काठमांडू वैली। ये चीजें आपको पता होना चाहिए। अब जो कश्मीर वैली है ना, वो ग्रेट और पीर पंजाल के बीच में है। जो कुल्लू है वो पीर पंजाल और धौलाधार के बीच में है। तो पूछा क्या है? मध्य कश्मीर घाटी। तो कश्मीर घाटी होगा ग्रेट और पीर पंजाल के बीच में। तो राइट आंसर मेरे भाई बी होगा। ठीक है। काराकोरम लद्दाख क्या है? पर्वत श्रेणी, दो माउंटेन रेंज है। क्या है? दो माउंटेन रेंज है। एमएस सहदेव वर्मा जी, जो डेली टारगेट मिलता है उस प्लान में आज मैं थोड़ा सा लेट उठा हूँ सो के, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही, आप लोगों को पता है जैसा कि। बट फिर जब लेट उठा हूँ तो फिर नहाने धोने में, पूजा पाठ करने में 11 बज चुके थे, ऑफिस का टाइम हो चुका था, फिर ऑफिस आ गए, तो इसलिए वो आज हो नहीं पाया, कल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। 483, 483, गोपत ब्राह्मण संबंधित है। गोपत ब्राह्मण संबंधित है, ये जानते हैं आप सभी? सर आपको बुखार है क्या? नहीं, मैं थोड़ा कुछ, मुझे पेट की दिक्कत है थोड़ी, और उसकी वजह से बस पेट पे और थोड़ी मेरे पैर में दिक्कत हो रखी है। और पेट पैर कमर तीनों की दिक्कत हो रखी है, मैं क्या ही बताऊं आपको। बाकी बुखार बुखार नहीं, ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, इधर आ जाइए, आप सामने फोकस करिएगा। गोपत ब्राह्मण किससे संबंधित है? गोपत का अगर हम बात करें, गोपत किसका है? तो दोस्त ये अथर्ववेद का है। जैसे ऋग्वेद के कौन है? ऋग्वेद के दो ब्राह्मण है, एक ऐत्रेय है, एक कौशिक की है। एक क्या है? ऐत्रेय, और एक है कौशिक की। ये समझ में आ गया? ये ऋग्वेद हो गया आपका। ये यजुर्वेद का क्या है? पंचविश। यजुर्वेद का क्या है?
पंचविश। ठीक है, उसके बाद आपसे बिल्कुल बहुत सुंदर 484 484 देखूंगा कौन सा बच्चा इसका सही आंसर करेगा। अगर आप राज्य की डेफिनेशन नहीं जानते तो आप इसको जाहिर सी बात गलत कर देंगे। राज्य का मतलब क्या होता है पॉलिटी में? राज्य का मतलब होता है देश। राज्य का मतलब क्या होता है पॉलिटी में? देश। और राज्य के 4 पिलर बताए गए दोस्त, क्या होते हैं? राज्य का मतलब क्या होता है? भारत एक राज्य है, इसका मतलब क्या है? भारत एक राज्य है। भारत एक राज्य है। भारत क्या एक राज्य है। उस राज्य की डेफिनेशन होती है, सबसे पहले एक भूमि होनी चाहिए। सबसे पहले क्या होनी चाहिए? भूमि होनी चाहिए। वहां पर रहने वाली जनता होनी चाहिए। यहां पर रहने वाली जनता होनी चाहिए। उसको शासित करने वाली सरकार होनी चाहिए। वो जो सरकार हो, ये सरकार जो है, ये सरकार सोवरेन होनी चाहिए, संप्रभुता होनी चाहिए। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्त क्या होता है? संप्रभुता इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। यानी संप्रभुता का मतलब ये होता है आप आंतरिक और बाह्य अफेयर जो है वो हमारी डिसीजन मेकिंग यानी हमारी गवर्नमेंट खुद की। ठीक है, तो सी बिल्कुल सही उत्तर होता है। ठीक है, भूमि, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता, 4 पिलर होते हैं राज्य के। बिल्कुल, आर यू गेटिंग माई पॉइंट भाई साहब? आप समझ गए हैं मेरी बात को? 485 महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं सह्याद्री। नीलगिरी कहां पर कहलाते हैं दोस्त? ये होता है हमारा साउथ इंडिया। ये हमारा क्या है? साउथ इंडिया। इस साउथ इंडिया के अंदर मेरे दोस्त, ये साउथ इंडिया, इस साउथ इंडिया के अंदर यहां पर अगर मैं बात करूं, साउथ इंडिया के अंदर ये क्या है? साउथ इंडिया के अंदर ये क्या है? वेस्टर्न घाट है। साउथ इंडिया के अंदर क्या? वेस्टर्न घाट है। और दोस्त ये क्या है? हमारा ईस्टर्न घाट है। क्या है? ये हमारा क्या है? ईस्टर्न घाट है। और वेस्टर्न ईस्टर्न घाट जहां पर भी एक दूसरे के साथ मिलते हैं वो जगह क्या कहलाती है दोस्त? वो जगह क्या कहलाती है? अब ध्यान से सुनिएगा, वो जगह क्या कहलाती है? वो जगह मेरे भाई कहलाती है नीलगिरी। क्या कहलाती है? वो नीलगिरी कहलाती है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है डोढ़ा बेटा। क्या है मेरे भाई? डोढ़ा बेटा। और डोढ़ा बेटा की हाइट होती है दोस्त 2637 मीटर। कितनी होती है? 2637 मीटर। इसी पश्चिमी घाट को नॉर्थ में क्या कहा जाता है? सह्याद्री। और अगर मैं बात करूं दोस्त पश्चिमी घाट की, जो पश्चिमी घाट है इसकी लंबाई होती है 1600 किलोमीटर। कितनी होती है? 1600 किलोमीटर। और 1600 किलोमीटर ये होती है इसका जो एरिया है। कौन कौन से स्टेट में आती है? अगर एरिया की बात करूं तो सबसे पहले ये आता है आपका महाराष्ट्र में। कहां पर आता है? महाराष्ट्र में। फिर आता है दोस्त ये कर्नाटका में। और फिर आता है दोस्त ये केरला में। और फिर ये आता है तमिलनाडु में। कहां पर आता है? फिर ये आता है तमिलनाडु में। तो मेरे भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा? सह्याद्री। और ये मैंने इसकी डिटेल बता दी। ठीक है, बहुत ही सुंदर, जबरदस्त। ठीक है, मजा आ रहा है भाई? चलिए 486 486 यहां पर हो गया 486। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो ये भाई साहब परुष्णी यानी आधुनिक रावी। आधुनिक रावी। आधुनिक रावी इसी नदी के किनारे। प्रसिद्ध 10 राजाओं युद्ध का जो वर्णन है दोस्त वो कहां पर है? प्रसिद्ध 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन जो है वो कहां पर है? प्रसिद्ध 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन आपके ऋग्वेद के 7वें मंडल में। कहां पर? ऋग्वेद के 7वें मंडल में। ऋग्वेद के 7वें मंडल में। ऋग्वेद के
7वें मंडल में। चलेगा, बहुत बढ़िया। 487, 487, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? गारो खासी जैंतिया ये मेघालय पठार का हिस्सा है। किसका है दोस्त? ये मेघालय पठार का हिस्सा है, जबकि भुवन हिल्स का यहां से कोई संबंध नहीं है। ए इसका परफेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद 488, 488 अगर मैं बात करूं, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना गया? ठीक है, जो गृह त्याग है उसी को कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। जो उनका महापरिनिर्वाण है उसको कहते हैं मृत्यु, वो क्या मृत्यु को कहते हैं, ठीक है। उनका प्रबोधन उसको कहते हैं निर्वाण, ठीक है। और जो उनकी ज्ञान की प्राप्ति मतलब उसको कहते हैं निर्वाण। और जो उनका पहला उपदेश है, जो पहला उपदेश है, प्रथम उपदेश को कहते हैं दोस्त आपका, प्रथम उपदेश को कहते हैं दोस्त क्या? आपका धम्मा चक्रा प्रवर्तन। क्या कहलाते हैं? धम्मा चक्रा प्रवर्तन इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? धम्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। तो 488 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका सही उत्तर, सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो गया दोस्त। नेक्स्ट 489, 489 भारतीय संविधान जैसा नीति है कि निम्नलिखित में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? कानून के समक्ष समानता 14 में है, सामाजिक समानता अवसर की समानता 16 में हो गई, आर्थिक समानता नहीं। देखो हमारे पास कानून के समक्ष समानता है, सामाजिक समानता, अवसर की समानता है, आर्थिक समानता नहीं कर सकते मूल अधिकार के अकॉर्डिंग। डी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। बाकी समानता का अधिकार के बारे में आपको पता होना चाहिए, समानता का अधिकार कहां से कहां तक होता है, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दोस्त? तो आप बोलाएंगे, आप क्या बोलेंगे? समानता का अधिकार सर 14 से 18 में है। समानता का अधिकार कहां से कहां तक है? समानता का अधिकार 14 से 18 में। आज हम पूरे 500 क्वेश्चंस करेंगे। अगले 500 प्रश्न हम किस तरीके से करेंगे? एक एक खास जैसे कल हम किसको कर लेंगे, जैसे हम अब ना कुछ चीजें स्पेशल टॉपिक वाइज करवाऊंगा, ठीक है। तो कल से हमारा थंबनेल थोड़ा डिफरेंट दिखेगा 500 क्वेश्चंस में अगले, ठीक है। कल से कुछ चीजें जैसा कि कल मैं हिस्ट्री के क्वेश्चंस करवाऊंगा सारे आपको, ठीक है। तो कल हम हिस्ट्री के प्रश्न पढ़ेंगे, लगभग कल की क्लास में हम 50 प्रश्न करेंगे हिस्ट्री के, ठीक है। कल हम 50 प्रश्न हिस्ट्री के कर लेंगे। फिर इस तरीके से अगले 10 दिन के अंदर हम पूरे 1000 क्वेश्चंस की सीरीज खत्म करके तो फिर मैं आप लोगों के लिए जो घोषणा करूंगा, जबरदस्त तरीके से एक नई सीरीज मैं आप लोगों के लिए स्टार्ट करूंगा। और वो सीरीज होगी हमारी एनटीपीसी 2025 के लिए। सर क्लास का टाइम क्या है? बेटा रोजाना हमारी क्लास चलती है। हमारी जो क्लास है ना वो यूट्यूब पर करियर विल एक रेलवे एग्जाम यूट्यूब चैनल पर रोजाना शाम को 4 बजे चलती है। कितने बजे चलती है? रोजाना शाम को 4 बजे चलती है। कितने बजे? 4 बजे। तो 4 बजे इस क्लास चलती है, ठीक है। एक दूसरी क्लास हमारी चलती है 6 बजे, वो चलती है करियरविल एसएससी यूट्यूब चैनल पर। वहां पर जैसे आज मैं प्रधानमंत्री का टॉपिक पढ़ाऊंगा, प्रधानमंत्री का पूरा टॉपिक थ्योरी और उसकी प्रैक्टिस, ठीक है जी। 7 बजे स्पेशल करियरविल एसएससी जीडी यूट्यूब चैनल पर मैं आपको दिखा देता हूं पहले एक बार, फिर मैं स्पीड से इसको ओपन कर दे मतलब खींचेंगे क्लास को। यहां पर मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं, आपको पता नहीं होगा शायद, जो नहीं पता, कितने बच्चों को पता है कि कल वरदान सीरीज हुई? तो वरदान सीरीज आप देखिएगा, जब वरदान सीरीज हुई मेरे दोस्त, वरदान सीरीज में ये देखिएगा, कल की क्लास है, पहली क्लास है, 20 घंटे पहले 23,000 बच्चों ने देखी। और मेरे बच्चे अगर आपने नहीं देखी तो आप जाहिर सी बात है 23,000 बच्चों से पीछे चले गए, यस या नो। और इस क्लास में मैंने बहुत शानदार तरीके से पहले थ्योरी पढ़ाई है, ये देखिएगा कल मैं ही पढ़ा रहा हूं, थ्योरी पढ़ाई है मैंने। थ्योरी पढ़ाने के बाद क्लास में सब कुछ याद करवाने के बाद एक आधा घंटा थ्योरी पढ़ाने के बाद लगभग 40 मिनट तक थ्योरी रही है हमारी। और फिर हमने 20 मिनट जबरदस्त प्रैक्टिस करवाई है, बढ़िया लेवल की, बहुत शानदार लेवल पे हमने प्रैक्टिस करवाई है। ये
वरदान सीरीज सेंसस 2011 का हमारा टॉपिक था ये, और बहुत अद्भुत तरीके से हमने पढ़ाया आप लोगों को, ठीक है। हाँ, तो इस क्लास को जरूर देखें। जीडी वाला जिनका टारगेट है, किस किस बच्चे का जीडी का टारगेट है, और जिनका एनटीपीसी का टारगेट है, एनटीपीसी 2025, ठीक है। अभी तो आरपीएफ के पेपर चल रहे हैं ना, एनटीपीसी वाले बच्चे घबराइए नहीं, एनटीपीसी वालों के लिए जबरदस्त सेशन में स्टार्ट करूंगा बहुत जल्दी, अगले 10-15 दिन के अंदर अंदर, 10 दिन के अंदर अंदर। चलिए 489 के बाद 490 पे चलते हैं। 490, भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, बताइए, सबसे बड़ा उत्पादक कौन है। अगर हम बात करें सूरजमुखी, काजू, इनका उत्पादन कहां पर होता है, सूरजमुखी का हो गया, काजू का हो गया। काजू किस मिट्टी में होती है, लेटराइट मिट्टी में, तो तमिलनाडु आएगा। नारियल की बात करेंगे भाई साहब, 80 रुपए का हो गया नारियल पानी, है ना। नारियल पानी कितने रुपए का हो गया, 80 रुपए का होने लगा। 491, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। 491, गुलामों का गुलाम किसे कहा गया था, गुलामों का गुलाम किसे कहा गया, गुलामों का गुलाम, गुलामों का गुलाम किसे कहा गया दोस्त, गुलामों का गुलाम किसे कहा गया, इल्तुतमिश को। किसको कहा गया, इल्तुतमिश को कहा गया। किसको कहा गया दोस्त, इल्तुतमिश को कहा गया गुलामों का गुलाम। यस या नो, क्लियर भाई, आगे बढ़े। 492, 492, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव के द्वारा परास्त हुआ था डैश के युद्ध में, बहुत सुंदर, बताइए, प्यारा सा क्वेश्चन, इसीलिए लास्ट में हिस्ट्री करवा रहा हूं दोस्त। कल से इतिहास के प्रश्न होंगे, कल से आपके इतिहास के प्रश्न करवाऊंगा कल मैं आपको जबरदस्त लेवल पे। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव के द्वारा परास्त हुआ था किस युद्ध में मेरे दोस्त, प्लासी का युद्ध हुआ था। बताइए कब हुआ था, कब हुआ था, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, पढ़ा है ना। कल बिल्कुल आप देखेंगे एक एक क्वेश्चंस में पूरा आपको कल हिस्ट्री में इतना प्यार हो जाएगा, मजा आ जाएगा आपको। कल यहीं से स्टार्ट करेंगे प्लासी के युद्ध। 493, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है, तो प्रथम आधुनिक पुरुष माना जाता है राजा राममोहन राय को। किसको माना जाएगा, राजा राममोहन राय को। किसको माना जाएगा, राजा राममोहन राय। इन्हीं के द्वारा सती प्रथा का अंत भी हुआ। किसका अंत हुआ, सती प्रथा का अंत। अथक प्रयास 1829 में इनके द्वारा किए गए, और उसी में सती प्रथा का अंत, सती प्रथा का अंत। वेरी गुड। 494, 494, बढ़िया लेवल का प्रश्न है दोस्त। 494, 494, निम्नलिखित में से किन उत्तर पूर्वी राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा कहां से गुजरती है, गरम चाहिए जेब तुमको, कैसे गुजरती है, गरम चाहिए जेब तुमको, जी से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो गरम चाहिए जेब तुमको, तो त्रिपुरा और मिजोरम, दो हो गए, तो त्रिपुरा और मिजोरम। तो क्या आंसर आया दोस्त, त्रिपुरा और मिजोरम। उसके बाद 495, 495, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, ये नहीं लिखा गया। साम्यवादी, कम्युनिस्ट हमारे नहीं लिखा गया, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद देखना 496, हाँ ये ठीक है, आ गया क्वेश्चन। 496, प्रस्तावना के बारे में, प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना B.R. अम्बेडकर के द्वारा उद्देश्य संकल्प पर आधारित है, गलत। किसके, यहाँ पे लिखा है उद्देश्य संकल्प और यहाँ पर लिखा है अम्बेडकर, यहाँ पर क्या आएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यही होगा, यही गलत है। 496 का राइट आंसर क्या होगा दोस्त, ए इसका राइट आंसर हो गया। 497, 497,
497। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द निम्नलिखित में से किसमें नहीं आता? न्याय शब्द किसमें नहीं आता? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। तो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक कानूनी न्याय की कोई बात नहीं प्रस्तावना में की गई। बी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर। 497। 3 प्रश्न बचे हैं, फिर हम आपको बहुत जबरदस्त एक नया सा अनाउंसमेंट करके दूंगा और आपका दिल खुश हो जाएगा। 498। भारतीय संविधान की प्रस्तावना द्वारा इनमें से कौन सा नहीं बताया गया? संविधान को अपनाने की तिथि, राज्य, भारतीय राज्य की प्रकृति, आपका संविधान प्रवर्तन की तिथि और भारत संविधान के अधिकार का सोर्स। संविधान को अपनाने की तिथि बताई गई 26 नवंबर 1949, 1949। ये भी बताई गई प्रकृति, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल जस्टिस, सोर्स भी बताया गया हम भारत के लोग, ये नहीं बताया गया। सी इसका परफेक्ट आंसर, सी इसका राइट आंसर। सर 490वां क्वेश्चन, 1 मिनट भाई, 490 वाले पे कुछ आफत आ गई है, एकदम बच्चे ने एकदम हड़कंप उठाया। 490 वाले पे कुछ बात हुई है जरूर, यूं ही नहीं शोर मचा है महफिल में, कुछ तो बात हुई है। क्या कहना चाहते हो आप इसके बारे में, क्या विचार है आपके? तो आप ये कहना चाहते हो कि केरला में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य नहीं है, तमिलनाडु में? क्या कहना चाहते हैं राहुल जी आप? रुको भाई रुको, क्या पता, हो सकता है नहा के ना आया हूं आज क्लास में, हो सकता है नहा के ना आया। एक बात हो सकता है, ऐसी बात नहीं। बेटा आप सच बताओ, नहाए हो आज सुबह? नहीं नहाए। तो जब आप नहा के नहीं आए क्लास में, तो आपको ऐसे क्रॉस करने के लिए किसने कहा? बेटा बहुत खाल उतारता हूं मैं, ऐसे फट्टे बजाऊंगा, लाल हो जाओगे, और लाल हो जाओगे वो जगह किसी को दिखा भी नहीं पाओगे। ऐसे फट्टे बजाऊंगा बेटा मैं आपको, क्लास डिस्टर्ब करने की पनिशमेंट, सीधा लाल शरीर हो जाएगा आपका। पहले कुछ समय कर्नाटका भी रहा है रैंक पे, लेकिन वर्तमान में मेरे भाई केरला नंबर 1 है। हो सकता है इस बच्चे ने पुरानी क्लास पढ़ ली हो, खच्चर कहीं के, क्लास डिस्टर्ब किया, फ्लो बिगाड़ दिया बदतमीज ने। मुझे लगा भाई पक्का सोर्स लेके आया, कोई बढ़िया सा क्वेश्चन होगा, मैं थोड़ी पता था ऐसे क्लास डिस्टर्ब करेगा। चार सौ कितने हो गए भाई? 98, 499। बेटा फिरकी बना दूंगा, पता है ना फिरकनी मतलब कितनी तेज घूमती है बजाते बजाते। संविधान सभा को भारत के लोगों के द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर सीधे नहीं चुना गया। संविधान सभा ने मई 1949 में भारत राष्ट्रमंडल की सदस्यता की पुष्टि, संपूर्ण संविधान लागू होने से पहले प्रस्तावना लागू हो गई थी। गलत बात। 26 जनवरी को विशेष रूप से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ऐतिहासिक महत्व के कारण प्रारंभिक तिथि के रूप में चुना गया। बिल्कुल सही बात, ये भी बात सही है। तो सी इसका गलत राइट आंसर। मैं गलत पूछा ना, सी गलत होगा दोस्त। क्या होगा? सी यहां पर गलत होगा। और इस सीरीज का 500 नंबर का प्रश्न ये रहा, तो यानी 50%। वैसे तो दोस्तों खुशी मत हो, जिस दिन से मैं सीरीज करवा रहा हूं लगभग मैं 1000 प्रश्न करवा चुका हूं विद मैराथन। ठीक है ना, 2 मैराथन ले ली है ना, 2 मैराथन भी ले लिया आप लोगों की, लगभग लगभग 700 क्वेश्चंस की तो मैराथन होगी। और एक पॉलिटी के 100 क्वेश्चन अलग से करवाए थे, 800 और 500, 1300 1400 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं। ठीक है, तो प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन हुआ, पहली बार आखिरी बार 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976। और मेरे भाई आप लोगों का 1976 इसमें जोड़ा गया सेक्युलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी, S²I। यस, अब हमारी बात सुनिएगा बहुत ध्यान से। 500 प्रश्न हो गए, एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए, जबरदस्त। 500 प्रश्न पूरे होने की खुशी में बहुत शानदार जबरदस्त माहौल बन जाए। और जिन बच्चों ने देखो, क्लास तो 1 प्रश्न से भी स्टार्ट हुई थी और आज 500 हो गए।
कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिसने 500 के 500 प्रश्न लिखे होंगे और याद करे होंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 20 दिन में मेरे साथ जुड़े होंगे और दिल से उनकी जीएस में इंप्रूवमेंट हुआ होगा, दिल से कह रहा हूं ये बात। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे आज पहली क्लास में आ गए, दूसरी में नहीं आए, तीसरी में नहीं, चौथी में आ गए, पांचवी में नहीं तो छठे में आए, उन्होंने किया है नाटक। पहली क्लास में और लास्ट की क्लास में अगर हम आज मतलब 15वीं क्लास पे देखें तो व्यूज का भी बहुत ज्यादा ऐसे हो जाएगा, क्योंकि सबके बस की लगातार पढ़ना नहीं होता। कितने बच्चे ऐसे हैं जो आपका जो है पूरा जबरदस्त तरीके से पढ़े, मजा आया इन 500 प्रश्न को सीखने में? 500 प्रश्न सीख के किस किस बच्चे को फायदा हुआ? सच बताना, झूठी तारीफ नहीं चाहिए। अब हम क्या करेंगे दोस्त, कल से अभी हमारे 1000 प्रश्न पूरे होंगे, लेकिन जो हमारा कल से थंबनेल होगा वो हमारा इसी तरीके से होगा, रेलवे रत्न सीरीज अपन का यहाँ। तो कल हमारा जैसे यहाँ पर होगा हमारा ज्योग्राफी, क्या होगा यहाँ पर आपका भूगोल, हिंदी में लिखेंगे कल भूगोल। तो भूगोल के कल हम क्या करवाएंगे आपको, टॉप 50 क्वेश्चन। तो कल मैं आपको क्या करवाऊंगा दोस्त, टॉप 50 क्वेश्चंस, ठीक है। बाकी हमारा वो पूरा वही जो रेलवे रत्न सीरीज सेम होगा, टॉप 1000 क्वेश्चन। तो कल मैं ज्योग्राफी के टॉप 50 क्वेश्चंस करवाऊंगा, कल हमारी होगी ज्योग्राफी। उसी के बाद कल कितनी तारीख है दोस्त, 29। कल कौन सा दिन है, थर्सडे ना, आज कल फ्राइडे, हाँ। फ्राइडे को मैं करवाऊंगा आपको ज्योग्राफी के टॉप 50। फिर मंडे को करवाऊंगा हिस्ट्री के टॉप 50। फिर ट्यूसडे को करवाऊंगा इकोनॉमिक्स के टॉप 50। और इसी तरीके से टॉप 1000 के अंदर अंदर ये चीजें हमारी चलती रहेगी। तो आज है, कल फ्राइडे है, तो कल हमारी क्लास होगी जबरदस्त तरीके से। तो कल हमारी ज्योग्राफी की क्लास होगी जिसमें हम ज्योग्राफी के टॉप 50 क्वेश्चंस करवाएंगे। 500 में से कुछ भी पूछ लो मामा जी, अच्छा मोहम्मद कैफ, सारे बच्चे याद है, सब कुछ याद है, तो बस ठीक है, आप आराम से घर वालों को सुनाना, एग्जाम में सही करके आना बस। तो आज के लिए इतना ही। क्लास कैसी लगी, 500 प्रश्न जिसने कर लिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताना क्लास के बाद, सर हमने 500 प्रश्न कर लिए, हमें बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा तो जरूर बताना। राम राम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।